हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब इससे हमें फायदा क्या है? ये चीजें हमें ज्यादातर स्टॉक्स में देखने को मिलती है। प्लस एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम लोग 90 डिग्री के मूव बड़ी ही आसानी से पकड़ सकते हैं कि कौन सी स्क्रिप्ट में कब 90 डिग्री का मूव आने वाला है, और आप लोग अच्छा खासा अपना कैपिटल ग्रो कर सकते हो। तो सिंपली आज हम लोग इसी वीडियो में वो सारी चीजें सीखने वाले हैं। एंट्री का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो एंट्री कैसे लेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर, वो मैंने ऑलरेडी अपना पेड कोर्स का 20% मैंने पब्लिक में अपलोड कर रखा है, यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप लोग जाकर के इसी चैनल की सीरीज में देख सकते हो, ठीक है। जहां पर मैंने आप लोगों को 12 टाइप की एंट्रीज बताई है, बाय प्राइस एक्शन, सेल प्राइस एक्शन बता रखा है, ऑर्डर फ्लो बता रखा है, पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो, नेगेटिव ऑर्डर फ्लो, बहुत सारी चीजें मैंने आप लोग बता रखी है कि भाई लिक्विडिटी स्वीप कब होगी, प्राइस महंगा कब है, सस्ता कब है, मतलब कि प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन कब है, कौन से डिमांड जोन काम करेंगे, कौन से डिमांड जोन काम नहीं करेंगे, कौन सा फ्रेश डिमांड जोन है या टेस्टेड डिमांड जोन है, कौन सा फ्रेश सप्लाई जोन है या टेस्टेड सप्लाई जोन है। तो आप उनकी मदद से एंट्री इजीली ले सकते हो। आपका बस सिंगल एक कैंडल का एसएल रहेगा। तो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को हम सीख क्यों रहे हैं? क्योंकि ऐसा मार्केट में रोज होते हुए हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी डेली के टाइम फ्रेम पर बहुत बेहतरीन है। मतलब कि डेली के टाइम फ्रेम पर अगर ऐसा होता है तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, मतलब कि ये फेल नहीं के बराबर होगा। अगर आप 100 ट्रेड लेते हो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो मुश्किल से आपकी एक ट्रेड में आपका एसएल लगेगा, अदरवाइज आपके टारगेट हमेशा मिलेंगे। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं सर। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता कहां पर है, और इसका जो एनालिसिस टाइम फ्रेम है और एंट्री टाइम फ्रेम है वो क्या है। क्योंकि एनालिसिस टाइम फ्रेम अलग होता है, एंट्री टाइम फ्रेम अलग होता है। हम एनालिसिस टाइम फ्रेम में एंट्री नहीं ले सकते हैं और एनालिसिस टाइम फ्रेम पर हम एंट्री नहीं ले सकते हैं। ये आप लोगों को याद रखना होगा, और ये एक रूल है, गोल्डन रूल है, आपको इसे फॉलो करना होगा अगर आप लोग ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो तो। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अप ट्रेंड की। जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होता है तब प्राइस हायर हाई लगाता हुआ ऊपर की साइड में बढ़ना स्टार्ट करता है। तो आप लोग यहां पर सिंपली देख सकते हो कि मैंने यहां पर ड्रॉ कर रखा है। ये रन हो गया, ये पुल बैक हो गया, है ना। उसके बाद में क्या हुआ, अगेन रन की वेव आई, अगेन पुल बैक आई, रन पुल बैक, रन पुल बैक। तो जैसे ही प्राइस रन पुल बैक, रन एंड पुल बैक, तो प्राइस जैसे ही किसी डिमांड जोन में आता है, अब कोई कौन सा डिमांड जोन होगा उस पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि मैंने अपना 20% जो प्रीमियम पेड कोर्स है उसकी सीरीज अपलोड कर रखी है। आप लोग वहां पर जाकर के देखोगे तो आप पहचान लोगे इजीली कि फ्रेश डिमांड जोन है या टेस्टेड है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है या नहीं हुई है, और यहां पर प्रीमियम जोन है या डिस्काउंट जोन है, तो आप लोग इजीली पहचान पाओगे। उसके बाद में आप 12 टाइप की मैंने एंट्रीज बता रखी है, बाय का प्राइस एक्शन, सेल का प्राइस एक्शन, ठीक है, ऑर्डर फ्लो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, चॉक पॉइंट, आईडीएम सब बता रखे, आप लोग इजीली एंट्री कर लोगे, ठीक है। तो जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो प्राइस जब रन पुल बैक, रन पुल बैक, तो प्राइस रन पुल बैक, रन पुल बैक में चलता है। तो प्राइस क्या होता है, प्राइस जब डिमांड जोन में आता है तब प्राइस क्या होता है, प्राइस कई बार क्या होता है कि प्राइस यहां पर साइडवेज हो जाता है। तो रिटेल ट्रेडर को ये समझ नहीं होती है कि हमें यहां पे करना क्या है, वो कंफ्यूज रहता है एक रिटेल ट्रेडर। इसी तरीके से जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है हमारा, तब क्या होता है, तब प्राइस रन पुल बैक में चलता है सिंपली, है ना। तो ये रन हो गया, ये पुल बैक हो गया, उसके बाद में ये रन की वेव है, उसके बाद में क्या है, ये रन की वेव है। एक सेकंड मैं ढंग से लगा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये पुल बैक हो गया डाउन ट्रेंड का, उसके बाद में ये रन की वेव है, फिर पुल बैक की वेव है, रन पुल बैक, रन और ये पुल बैक। और जब प्राइस पुल बैक लेता है डाउन ट्रेंड में तो प्राइस क्या होता है, प्राइस कुछ समय के लिए साइडवेज हो जाता है। तो एक रिटेल ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई हमें करना क्या है यहां पर, है ना, यहां पे हो क्या है। तो आज यही सब मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। हम लोग जो एनालिसिस के लिए टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो यूज करेंगे मंथली का और वीकली का, जो कि मैंने ऑलरेडी यहां लिख रखा है।
कहाँ गया यार, कहीं तो लिखा था मैंने। तो सर आप लोगों को जो एनालिसिस टाइम फ्रेम है वो आप लोग कौन सा यूज करोगे, मंथली या वीकली का। और एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप डेली का टाइम फ्रेम यूज करोगे। क्या यूज करोगे, डेली का टाइम फ्रेम। ऐसा सर हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से हमें जैकपॉट ट्रेड्स मिलेंगे और बड़े ट्रेड्स मिलेंगे। जो लोग भी लॉन्ग टर्म के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेड या स्विंग ट्रेड, उनके लिए बेहतरीन चीज है। और ऐसा डेली के अंदर भी देखने को मिलता है 4 आवर 15 मिनट में, लेकिन उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की एक्यूरेसी कम हो जाती है। लेकिन जो लोग इन्वेस्टर हैं, जो लोग गोल्ड वगैरह के अंदर अपनी पोजीशन को लंबे टाइम तक होल्ड करना चाहते हैं कि भाई हमें 1 महीने तक होल्ड करना है, हमें 10 दिन तक होल्ड करना है, 20 दिन तक होल्ड करना है, उन लोगों के काम की चीज है ये। क्लियर हो गया। आप लोग इसका डेली में भी यूज कर सकते हो, लेकिन डेली में एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए हम लोग एंट्री के लिए, हम लोग ट्रेडिंग के लिए डेली टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, और एनालिसिस के लिए हम लोग मंथली और वीकली टाइम फ्रेम का सिंपली यूज करते हैं। इतना क्लियर। तो सर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझाता हुआ चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं। ठीक है, काफी सारे लोगों को पता होगा, काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा। यहां पर मैंने एक रेड कैंडल बनाई है और एक ब्लू कैंडल बनाई है, जो कि दोनों हेल्दी कैंडल है। हेल्दी कैंडल, बेस कैंडल, पावर कैंडल क्या होती है, ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। तो मेरा सवाल ये है कि ब्लू कैंडल में बायर्स ज्यादा है या सेलर्स ज्यादा है। ठीक है, आप अपने मन में जवाब खुद से सोच लीजिए। और एक रेड कैंडल में बायर्स ज्यादा है या सेलर्स ज्यादा है। तो अगर आप लोगों को ये लगता है कि रेड कैंडल में सेलर्स ज्यादा है तो आप लोग गलत हो। अगर आपको लगता है कि ब्लू कैंडल में बायर्स ज्यादा है तो भी आप गलत हो। क्लियर। अब इसको मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि सर आप लोगों के दिमाग से ये सारी चीज जो हमें बोली जाती है ये आपके दिमाग से निकल जाए। बोलने का अर्थ ये सिंपल सा फर्क है। सिंपल सा फर्क है। सिंपल सा फर्क क्या है, मैं ये बोलता हूं कि इस ब्लू कैंडल में 100 लोगों ने एक एक क्वांटिटी बाय करी, मतलब कि 100 क्वांटिटी बाय करी, और एक इंस्टीट्यूशन आया। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकता है। वो व्यक्ति आकर के, सिंगल पर्सन आकर के 1000 क्वांटिटी अगर बाय करता है तो यहां पे ब्लू कैंडल बन गई। क्लियर हो गया ना आप लोगों के लिए कि लोगों से मतलब नहीं होता है, सिर्फ क्वांटिटी मायने रखती है कि कैंडल रेड बनेगी या ब्लू बनेगी। क्लियर। इससे आप लोगों की साइकोलॉजी में काफी इफेक्ट आएगा, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये लगता है कि यार यहाँ पर सेलर्स बहुत ज्यादा। जब भी कोई बाय या सेल कर रहा होता है ना कोई व्यक्ति, तो वो व्यक्ति अपने दिमाग में या फिर किसी व्यक्ति से बात कर रहा होता है तो उस व्यक्ति को यही लगता है कि यार यहाँ पर है ना बायर्स ज्यादा है, सेलर्स ज्यादा है। तो उसको ये लगता है कि यार लोगों की भीड़ है। तो इस वजह से क्या है कि थोड़ी सी लोगों की साइकोलॉजी पे भी इफेक्ट पड़ता है। उसको ये सोचना है कि यहां पर है ना बायर्स की बाय की क्वांटिटी इतनी है या सेल की क्वांटिटी इतनी है। तो आप क्वांटिटी से जब आप कंपेयर करने लगोगे तो थोड़ा सा आपके माइंडसेट पर काफी इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर। आई होप कि आपको इस चीज से फायदा मिले। ठीक है, आप लोगों पे जाओगे तो आपको क्या होता है कि हम लोग जैसे कहीं शादी हो, कहीं पर कोई भी फंक्शन, जब ज्यादा लोग देखते हैं तो हमको लगता है कि यार बहुत भीड़ है, मतलब बहुत, समझ रहे हो, तो वो हमारे माइंड में इफेक्ट डालती है। लेकिन जब आप क्वांटिटी नाम लोगे ना, तब आपके दिमाग में उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या है कि सामाजिक लोग हैं, हम लोग समाज से जुड़े हुए लोग हैं। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, हमारे इन्हीं चीजों का फायदा उठाते हैं। अगर आप इसे क्वांटिटी बोलोगे तो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। क्लियर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा अप ट्रेंड में। एक्यूमुलेशन किस में देखने को मिलेगा आपको, अप ट्रेंड में। बोलने का अर्थ यह है कि जब प्राइस अप ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन ऐसे ही चल रहा होता है, और एक चैनल में चल रहा होता है। प्राइस हमेशा एक चैनल में चलता है। मैंने चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। तो प्राइस में जब रन की वेव आती है तो ये रन की वेव आ गई, फिर प्राइस में पुल बैक की वेव आती है, और हम यहां पे खोजने लगते हैं कि भाई फ्रेश डिमांड जोन कौन सा है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है या नहीं हुई है, लोगों के एसएल लगे हैं या नहीं लगे हैं। ठीक है, प्रीमियम जोन है या डिस्काउंट जोन है, यहां पर बाय का कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्या उस डिमांड जोन को हमें वैल्यू देनी है या नहीं देनी है, क्या वो डिमांड जोन फ्रेश है या टेस्टेड है।
ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या देखते हैं, 12 टाइप की एंट्रीज देखते हैं, ठीक है। बाय का प्राइस एक्शन देखते हैं, ऑर्डर फ्लो देखते हैं कि भाई पॉजिटिव है या नहीं, तब जाकर के हम यहाँ पर बाय करने लगते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्राइस यहाँ पर आकर के थम सा जाता है, रुक सा जाता है, लोगों को समझ नहीं आता है कि यार यहाँ पे करें क्या। प्राइस ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। बोलने का अर्थ ये कि प्राइस यहाँ पे साइडवेज जाता है। साइडवेज को कैसे पहचानते हैं? साइडवेज का सिंपल सा होता है, 2 एंड मोर स्विंग्स जब भी होंगे, ठीक है, वो साइडवेज कंसीडर किया जाएगा। बोलने का अर्थ सिंपल है कि सर जब भी प्राइस, मान लेते हैं कि प्राइस ऊपर से नीचे आया, नीचे आकर के प्राइस ऊपर गया, थोड़ा सा हल्का सा 2-4 कैंडल बना के ऊपर गया, 2-4 कैंडल बना के नीचे आया, 2-4 कैंडल बना करके ऊपर गया, तो जैसे ही 2 स्विंग्स हमें मिल गए ऊपर भी और नीचे भी, तो हम इसे साइडवेज बोल सकते हैं कि हमारा जो प्राइस है वो क्या हो चुका है, हमारा प्राइस साइडवेज हो चुका है, रेंज बाउंड हो चुका है हमारा प्राइस। क्लियर? इतना आप लोगों के लिए क्लियर हो गया? तो यहां पर फिर लोगों को समझ नहीं आता है कि यार यहां पर हम बाय करें, सेल करें, क्या करें। जितने भी पेड यूजर्स हैं, जितने भी प्रीमियम यूजर्स हैं, जिन लोगों को मैं कोर्स सिखाता हूं लाइव, उन्हें तो ये चीज पता है, लेकिन एक रिटेल ट्रेडर को कौन बताएगा? क्लियर? क्योंकि आप लोग जो वीडियोस देख रहे हो वो ओल्ड वीडियोस देख रहे हो, पुरानी वीडियोस देख रहे हो जो आउटडेटेड हो चुकी है, जो आज के टाइम में मार्केट में काम नहीं करती है। लेकिन यहां पर करें क्या? ठीक है, यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। तो साइडवेज क्लियर हो गया। 2 एंड मोर स्विंग्स जब भी बन जाए हम उसे साइडवेज की तरह कंसीडर करेंगे। साइडवेज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे होता है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो ये अप ट्रेंड है, तो प्राइस जैसे ही डिमांड जोन में आता है, प्राइस क्या करता है, प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो जाता है। अब यहां पर क्या होता है कि प्राइस जैसे ही यहाँ पे साइडवेज हो रही है, हम यहाँ पर डेली की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बात? हम लोग डेली की बात कर रहे हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एंट्री भी तो डेली के टाइम फ्रेम पर लेंगे ना सर। हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस में बोलने का अर्थ ये है कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखी कि मान लेते हैं कि मंथली में एक रन की वेव चल रही है ना, वीकली में एक रन की वेव चल रही है, लेकिन डेली के अंदर रन की वेव के बाद में पुल बैक चल रहा है। तो हम लोग एनालिसिस के अंदर क्या है कि भाई पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है मंथली और वीकली में, तो डेली में भी क्या होगा, प्राइस रन पुल बैक रन पुल बैक रन पुल बैक में चलेगा। क्लियर? तो डेली के अंदर रन की वेव आ गई, अभी पुल बैक की चल रही, तो पुल बैक ही मैं समझा रहा हूं, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा रखा है। मंथली की रन की वेव क्या करती है, 1 सेकेंड मैं इनको क्लियर कर देता हूं, आप लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा, एक बच्चे को समझ आ जाए। सिंपल तरीका, बिल्कुल सिंपल है एंड इजी। मंथली में प्राइस अगर चल रहा है तो कैसे चलेगा, रन पुल बैक एंड रन। मंथली की जो ये रन की वेव है ये वीकली का ट्रेंड बनाती है। वीकली में ट्रेंड कैसे रहेगा, रन पुल बैक रन पुल बैक रन पुल बैक रन पुल बैक। क्लियर? और मंथली की जो ये पुल बैक की वेव है ये वीकली का डाउन ट्रेंड बनाती है, मतलब रन पुल बैक रन पुल बैक रन। क्लियर? इसी तरीके से जो वीकली का रन का वेव, अब इसे आप वीकली समझ लो, वीकली का ये रन का वेव ये डेली का क्या बनाती, पॉजिटिव ट्रेंड बनाती। तो ये कैसे जाएगा, रन पुल बैक रन पुल बैक रन पुल बैक रन पुल बैक रन। और वीकली का ही जो पुल बैक होता है वो डेली का क्या होता है, डाउन ट्रेंड होता है। कैसे होगा वो, रन पुल बैक रन पुल बैक रन पुल बैक। इतना क्लियर हो गया? तो यही चीज कि मंथली और वीकली में क्या चल रहा है, मंथली के अंदर चल रहा है पॉजिटिव, वीकली के अंदर चल रहा है पॉजिटिव, लेकिन डेली के अंदर क्या है, ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन वेव क्या आ रही है, वेव आ रही है पुल बैक की आ रही है वेव। तो मतलब कि ओवरऑल हम किसमें, पॉजिटिव है। क्या है, टोटली हमारा ट्रेंड क्या है, वो पॉजिटिव है, बस डेली के अंदर पुल बैक आ रहा है। इतना क्लियर हो गया? अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैंने ऑलरेडी मैंने बताया ना कि मैंने अपना पेड कोर्स अपलोड कर रखा है कि छोटा टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम को बनाता है, बड़ा टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम को बनाता है। अगर आप ये सीख गए तो आप लोगों के लिए मार्केट स्ट्रक्चर बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, बहुत आसान चीज है ये, कोई इतनी कोई भारी चीज नहीं है, बस समझना और समय देना पड़ेगा आपको। क्लियर? तो जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है डेली की, ठीक है, डेली के अप ट्रेंड में होता है तो रन पुल बैक में चलेगा, ये रन गया ये पुल बैक गया। तो प्राइस जब डिमांड जोन पर आकर के प्राइस साइडवेज हो जाए, तो साइडवेज के भी क्या होते हैं, इसमें 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके कैसे होते हैं, यहां पर जो साइडवेज हो रहा है उसमें आप लोग अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, थोड़ा हल्का फुल्का अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यहां पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहां पर जो साइडवेज हो रहा है ना, ये ऊपर की साइड हो रहा है। ऊपर की साइड कैसे, ये जो ट्रेंड लाइन तो ऊपर की साइड में जा रही है, देखो ये पॉजिटिव तो जा रही है ट्रेंड लाइन, है ना, ऐसे बन रही है ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड, ऐसे थोड़ी नहीं बन रही है नीचे की साइड में ना। तो आप अगर इसके नीचे ट्रेंड लाइन लगाओगे तो ये
पॉजिटिव ट्रेंड लाइन बन रही है ना ऐसे, है ना, मतलब कि इसका जो डायरेक्शन है, जो साइडवेज का डायरेक्शन है, वो ऊपर की साइड में है कुछ ऐसे, है ना। तो प्राइस क्या करेगा, अगर ऐसा, अगर डेली में अगर आपको यहां पर एक्यूमुलेशन होता हुआ दिखे, तो प्राइस उस कंडीशन में क्या करता है, प्राइस ब्रेक डाउन कर जाएगा। प्राइस क्या करेगा, प्राइस ब्रेक डाउन कर जाएगा, प्राइस ब्रेक डाउन कर जाएगा। क्लियर हो गया। प्राइस यहां से जैसे रन, पुल बैक एंड अगेन इसमें रन की वेव आनी थी, लेकिन प्राइस में अगर ऐसा हो, अगर ऐसे एक्यूमुलेशन हो, ठीक है, ऊपर की साइड में, तो प्राइस उस सिचुएशन में 90% टाइम क्या करेगा, नीचे की साइड ब्रेक डाउन कर जाएगा, 90 डिग्री का मूव आएगा। क्लियर हो गया इतना। अब दूसरा एक्यूमुलेशन समझते हैं, जिसमें ये जो पॉजिटिव साइडवेज हो रखा था ना, पॉजिटिव मतलब कि ऊपर की साइड में साइडवेज हो रखा था, यही अब नेगेटिव साइडवेज हो रखा होगा, है ना, उसको भी समझते हैं, है ना। काफी आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन चीज है, जो लोग स्टॉक्स के अंदर बड़े बड़े ट्रेड पिक करना चाहते हैं ना, कि भाई अच्छा खासा पैसा बन जाए, उन लोगों के लिए है ये। 10-15 दिन 30 दिन तक मार्केट वन वे भागता रहेगा। क्लियर। अब ये है दूसरा। अब इस दूसरे में क्या है, अब इस दूसरे में सिंपली आप लोग देख सकते हो कि ये भी पॉजिटिव का ये रन गया, ये पुल बैक गया। अब इसमें क्या है कि प्राइस स्लोली स्लोली क्या कर रहा है, नीचे की साइड में, मतलब कि ये देखो, मैं अगर ऐसा ट्रेंड लाइन बनाऊं तो ये नीचे की साइड में आ रही है। तो जब ऐसा होगा तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस ऊपर की साइड में अगेन रन की वेव स्टार्ट हो जाएगी और वो 90 डिग्री से प्राइस भागेगा। क्लियर हो गया। प्राइस क्या करेगा, प्राइस 90 डिग्री से ऊपर की ओर भागेगा। ये भी एक्यूमुलेशन है। क्या है, ये भी एक्यूमुलेशन है। एक्यूमुलेशन में दो चीजें होती है, दो आप फेज समझ लो। एक होता है जिसमें ऐसे साइडवेज ऊपर की साइड में होगा, एक ऐसे होगा जिसमें साइडवेज नीचे की साइड में होगा। अगर नीचे की साइड में होगा तो प्राइस ऊपर भागेगा, ऊपर की साइड में अगर होगा तो प्राइस नीचे की साइड में भागेगा। बिल्कुल सिंपल एंड इजी। क्लियर। आई होप कि सर जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ना, वो आप लोग बहुत आसानी से समझ पा रहे हो। तो मेरी कोशिश यही है कि जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको एक बेस्ट एजुकेशन दी जाए। मैं आपके साथ में अपने 10 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं, जिन्हें एबीसी भी नहीं आती, जो रेगुलर लॉस कर रहे हैं, ताकि उनका लॉस कम हो सके। क्लियर। मैं आप लोगों के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। उसी तरीके से जब डाउन ट्रेंड में प्राइस रन, पुल बैक और फिर प्राइस साइडवेज हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। इन चीजों को आपको याद रखना होगा, या नाम याद रखोगे तभी आपको, है ना, जैसे कोई चीज अगर आपके सामने अगर ऐसा बन रहा होगा, हो रहा होगा, तो आपके दिमाग में खटता जाएगा कि भाई एक्यूमुलेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो फिर आपको उनके रूल्स याद आ जाएंगे। अगर आप इनके नाम याद नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम ये रह जाएगी कि ऐसा होगा, आपको याद तो आएगा लेकिन आपको ये नहीं पता पड़ेगा कि सर हमें रूल्स कौन से फॉलो करने हैं। क्योंकि रूल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बड़े स्मार्ट होते हैं, वो उनको पता है कि आपको कैसे फंसाना है। अगर आप रूल्स भूल जाओगे तो आप कैसे भी एंट्री कर लोगे, वो आपसे जबरदस्ती कहीं ना कहीं एंट्री करवा रहे होंगे। उसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। क्लियर। तो अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि प्राइस नीचे आता है, रन, पुल बैक, उसके बाद में अगर प्राइस डाउन साइड में, ठीक है, उल्टा कर लो, बिल्कुल आप उल्टा कर लो, है ना, नीचे की साइड में अगर ऐसे साइडवेज होने लगे, तो इसका मतलब यह है कि प्राइस में डाउन साइड में अगेन ये रन की वेव नहीं आएगी। प्राइस क्या करेगा, प्राइस ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर जाएगा। क्लियर हो गया। प्राइस क्या करेगा, प्राइस ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं करेगा। मतलब कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड के हिसाब से तो प्राइस में यही तो होना चाहिए ना, कि भाई रन आया, ये पुल बैक आया, अगेन रन आना चाहिए, तभी तो ट्रेंड कंटिन्यू होगा। लेकिन यहां पे क्या करता, प्राइस जो होता है ना, प्राइस क्या करेगा, प्राइस ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करेगा, प्राइस क्या करेगा, प्राइस रिवर्स हो जाएगा इस सिचुएशन में। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे वाले पे, ठीक है, दूसरे फेज पे। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये रन, ये पुल बैक। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो साइडवेज होता है ना, ये पॉजिटिव टू साइडवेज हो जाता है, मतलब ऊपर की साइड में साइडवेज हो रहा है, पॉजिटिव टू साइडवेज हो जाता है ना। तो उस सिचुएशन में प्राइस क्या करेगा, नीचे की ओर अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और 90 डिग्री से मूव देगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसकी मैं एक चीज और बताता हूं, कई बार क्या है कि देखो चार्ट पर है ना, जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है, जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉइंग बनाया, ऐसा डॉट टू डॉट नहीं होता है। चार्ट पे क्या होता है वो मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं कई बार, है ना, क्योंकि देखो कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए किसी भी हाल में। तो मैं इसमें एग्जांपल देता हूं कि प्राइस क्या करेगा, प्राइस में ये ऐसा रन आएगा, ऐसा पुल बैक आएगा, फिर प्राइस ऐसे ऐसे ना पॉजिटिव टू ऐसे करने लग जाएगा। समझ लो,
यहीं से स्टार्ट कर देगा और उसके बाद में ये जो अपना चैनल है ना, इस चैनल तक पहुंचेगा या अपनी डिमांड जोन तक पहुंचेगा और फिर प्राइस यूं भाग जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों कि ऐसा प्राइस करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि डिमांड जोन या सप्लाई जोन पर आने से पहले। इस सप्लाई, जैसे मान लेते कि ये एक सप्लाई जोन है, प्राइस यहाँ पर आने से पहले प्राइस क्या करेगा, ऐसे ऐसे पॉजिटिव टू साइडवेज हो जाएगा। तो आपको वहां पे समझ जाना है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। एंट्रीज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखा रखी है, क्लियर। उसी तरीके से एक सेकंड, जब प्राइस, इसको भी मैं एक बार डिलीट कर देता हूं, है ना। जब प्राइस रन आया, पुल बैक आया, तो पुल बैक के बाद में प्राइस क्या करेगा, सप्लाई जोन में आकर के प्राइस ऐसे नेगेटिव टू साइडवेज हो जाएगा। तो लोगों को लगेगा कि यार अगेन रन की वेव आने वाली, सब लोग क्या करेंगे, सब लोग दबा के सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये क्या होता है, ये इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, अपनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं और एक रिटेल ट्रेडर जो होता है वो फंस रहा होता है। उसको ये लग रहा होता है कि मेरी साइड में ट्रेड जा रही है, रेगुलर क्या हो रहा है, लोड लॉस ब्रेक हो रहा है, लेकिन प्राइस में 90 डिग्री का मूव नहीं आ रहा होता है। वो वेट कर रहे होते हैं, वो बैठे रहते हैं कि नहीं अब भी आएगा मूव, अब भी आएगा। लेकिन प्राइस क्या करता है, प्राइस नीचे आने की जगह प्राइस ऊपर की साइड में निकल जाता है और वो वेट करते हैं कि नहीं अब भी आएगा और उनका कैपिटल क्लियर हो जाता है। तो आप लोग एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को समझ चुके हो, लेकिन इनमें भी टू फेजेस होती है। क्या होती है, इनमें भी टू फेज होती है, एडवांस फेज और डिक्लाइन फेज। वो आज हम लोग समझते हैं ना, ताकि आप लोगों को ये चीज समझ आए। मैं आपको निफ्टी का एक मेथड बताता। निफ्टी में अभी इंस्टीट्यूशंस का एक मेथड चल रहा है, वो इतना सुपीरियर चल रहा है कि भाई जितने भी स्टूडेंट से दबा के कमा रहे हैं, इतना सुपर मेथड चल रहा है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि इंस्टीट्यूशंस है ना, अपना पैटर्न, अपने मेथड्स चेंज करते रहते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर उनको पकड़ ना पाए और प्रॉफिट ना कर पाए। ठीक है, अभी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो रहा है तो मैं अभी आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन कभी अगर मेरे पास टाइम मिला ना तो मैं आपको वो मेथड बताऊंगा। मतलब इतना सुपीरियर मेथड है कि 100 पॉइंट 50 पॉइंट तो यूं मिल जा रहा है, पता ही नहीं पड़ रहा है, और इतना इजी मेथड है। इंस्टीट्यूशंस अभी उस चीज को डॉट टू डॉट फॉलो कर रहे हैं, उसी तरीके से मार्केट चला रहे हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन तो सुपीरियर है, प्राइस एक्शन के बिना तो कुछ हो नहीं सकता है। प्राइस एक्शन के साथ में जब आप उस चीज को थोड़ा सा भी ऐड कर लोगे ना, बस आपका काम हो जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट तक देख सकते हो कि भाई लोग कैसे कमा रहे हैं, क्लियर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इन सब बातों को छोड़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन में आती है एडवांस फेज, डिस्ट्रीब्यूशन में आती है डिक्लाइन फेज। ठीक है, अब ये होता क्या है, अब इसके अंदर होता क्या कि एक सेकंड में इसको हटा देता हूं। अब पॉजिटिव का समझ लेते हैं सबसे पहले, है ना, पॉजिटिव ट्रेंड का, अप ट्रेंड का, है ना। तो प्राइस क्या करता है, प्राइस पॉजिटिव ट्रेंड में रन रन पुल बैक रन, ऐसा पुल बैक आएगा। पुल बैक आने के बाद में क्या होगा, प्राइस डिमांड जोन पर आकर के नॉर्मली प्राइस को क्या होना चाहिए, प्राइस को यहां से उठ करके रन की वेव आनी चाहिए, है ना। लेकिन प्राइस यहां पे करता क्या है, प्राइस यहां पर आकर के फ्लैट टू साइडवेज हो जाता है। बोलने का अर्थ यह है कि पहले पॉजिटिव टू साइडवेज हो रहा था या नेगेटिव टू साइडवेज हो रहा था, लेकिन यहां पे प्राइस क्या कर रहा है, यहां पे प्राइस ना तो पॉजिटिव टू साइडवेज हो रहा है ना नेगेटिव टू साइडवेज, प्राइस ऐसा फ्लैट टू साइडवेज हो जा रहा है। समझ रहे हो आप लोग। अब ऐसी सिचुएशन में एक रिटेल ट्रेडर करे तो क्या करें, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंस्टीट्यूशंस के पास में बहुत मेथड्स होते हैं आपको फंसाने के लिए, लेकिन रिटेल ट्रेडर को पूरा मार्केट एक ही तरह का लग रहा होता है, इसलिए रिटेल ट्रेडर कभी कमा नहीं पाता है। अगर आप लोग प्रॉपर रूल्स फॉलो करोगे सर, तो आप लोग प्रॉफिटेबल रहोगे। आप लोग अगर मेहनत करोगे तो प्रॉफिटेबल रहोगे। काफी सारे यूट्यूबर्स हो गए, काफी सारे चैनल ऐसे हो गए जो ओवरनाइट आपको लखपति करोड़पति बना रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल एजुकेशन, ठीक है, स्किल एंड एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस अगर ये होगा आपके पास, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। मैं इसलिए सभी से यही बोलता हूं कि कभी भी कॉल टिप वाले चैनल ज्वाइन मत करो। आप मेरा भी ज्वाइन मत करो भाई, टेलीग्राम चैनल मेरा भी, अगर आपको लगता है कि आपको पूरा कोर्स सीखना है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मेरा भी चैनल उस वजह से ज्वाइन मत करो कि मैं वहां पे जो कॉल पुट वगैरह देता हूं तो आपको उससे कोई बेनिफिट होगा। सर उससे आप कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत कमा लो भाई, मैंने बता दिया, आपने ट्रेडली कमा लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, आपकी गलतियां सुधारने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। मैं स्टूडेंट्स की तो सुधार देता हूं, लेकिन आपकी कौन सुधारेगा? ठीक है, स्टूडेंट्स को मैं इतना पढ़ाता हूं, इतना लाइव क्लास लेता हूं, फिर भी वो गलतियां करते हैं। उनकी गलतियां सुधारते सुधारते 1-1.5 महीना निकल जाता है, तब जाकर के वो लाइन पे आते हैं, ट्रैक पे आते हैं।
नहीं तो वो लोग क्या है कि उनकी साइकोलॉजी ऑलरेडी खराब हो रखी होती है, वो 10 जगह से सीख के आ रखे होते, 50 वीडियो देख करके आ रखे होते, तो उनके दिमाग में वो कचरा घुसा हुआ रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, कितना भी समझा तो उनको फॉलो करने लग जाते हैं, अगेन उसी चीज को, उसी ट्रैक पे चले जाते हैं। उनको उस ट्रैक पे लेके आने में समय लगता है, इसलिए लाइव पे क्लास देनी पड़ती। नहीं तो मैं भी वीडियो रिकॉर्ड करके उनको बोल दूं कि भाई जाओ आप सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। टाइम देता हूं तो मैं उस टाइम को चार्ज करता हूं, बाकी एजुकेशन टोटल फ्री है। तो हम लोग अपनी चीज पे आते हैं, नहीं तो ये वीडियो जो है ना 40-50 मिनट की चली जाएगी। तो यहां पे होता क्या है, यहां पे फ्लैट टू साइडवेज आता है, लेकिन यहां पर क्या है, एडवांस फेज में क्या होता है, एक्यूमुलेशन की एडवांस फेज में, है ना, एक्यूमुलेशन की एडवांस फेज में प्राइस इस फ्लैट टू साइडवेज से प्राइस क्या करता है, बाहर ब्रेकआउट करता है। क्या करता है, ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है पॉजिटिव साइड में, ठीक है। अब ट्रेंड में ऊपर की साइड में प्राइस ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद में प्राइस क्या करता है, प्राइस थोड़ा और कुछ दिन क्या करता है, और नैरो रेंज में साइडवेज हो जाता है, कुछ इस तरीके से फ्लैट टू साइडवेज। अब ये ऐसा इंस्टीट्यूशंस करवाते हैं क्योंकि उसकी पीछे की सच्चाई जो गहराई होती है ना, उसके ऊपर बात करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ऑलरेडी हम वनडे की कैंडल, वनडे का चार्ट देख रहे होते हैं, और प्राइस यहाँ पे क्या 8-10 दिन ऑलरेडी साइडवेज हो चुका है, फिर प्राइस इसका ब्रेकआउट करता है, फिर प्राइस यहाँ पे 4-5 दिन साइडवेज। तो एक रिटेल ट्रेडर को लगता है कि यार ये स्टॉक ही खराब है, ये नहीं भागने वाला, ये जाएगा ही नहीं। तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी ट्रेड कट करके भाग जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस बड़े स्मार्ट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्राइस को 90 डिग्री से यूं भगा देंगे। क्लियर हो गया। तो जब भी एक्यूमुलेशन की एडवांस फेज होगी, तब आप लोग सिंपली बाय कर सकते हो, जब इसका ब्रेकआउट होकर के प्राइस साइडवेज हो उसका। क्लियर। अब काफी सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद में, साइडवेज होने के बाद अगर प्राइस नीचे आ गया तो सर इसका अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसका आपको ऐसा लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, प्राइस अगर ऊपर निकला तो जो ऊपर की साइड में जो ये साइडवेज हुआ है ना, जो आप बॉटम से एंट्री लोगे, जो मैंने ऑलरेडी एंट्री वाले वीडियो में बता रखा है, अगर आप उस हिसाब से एंट्री लेते हो तो आपका जो रिवॉर्ड होगा ना, वो ऑलमोस्ट 1000% रहेगा रिस्क के मुकाबले। अगर आपका रिस्क 10 रुपए है तो आपको 1000 रुपए मिलने वाला है, अराउंड, ठीक है। सॉरी, 1 रुपया है तो आपको अराउंड 1000 रुपए मिलने वाले हैं। इस लेवल का रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका रहेगा। क्लियर। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का डिक्लाइन फेज हम समझ लेते हैं, है ना। डिक्लाइन फेज में क्या होता है, डिक्लाइन फेज भी सेम ही है, और बिल्कुल उल्टा कर लो आप लोग, और कुछ भी नहीं। ये रन आया, ये पुल बैक आया, प्राइस यहाँ पे फ्लैट टू साइडवेज हो जाएगा, फिर प्राइस ब्रेकडाउन करेगा, ब्रेकडाउन करने के बाद अगेन साइडवेज रेंज में चला जाएगा कुछ दिन के लिए, फिर प्राइस 90 डिग्री से नीचे भाग जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों के लिए। ये बिल्कुल सिंपल चीज है। ऐसा 5 मिनट में भी होता है, 15 मिनट में भी होता है, 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, हर टाइम फ्रेम पर होता है। लेकिन उनकी एक्यूरेसी नहीं है सर। क्यों एक्यूरेसी नहीं है, तो सिंपल में बताता हूं कि जब प्राइस एक साइडवेज रेंज से, क्या होता है, जब प्राइस एक साइडवेज रेंज से किसी साइड में ब्रेकडाउन करता है, तो क्या होता है कि उसमें एक दिन का पूरा क्या होता है, डिसीजन रहता है इंस्टीट्यूशंस का। तो वो एक बड़ी चीज रहती है, लेकिन 5 मिनट 15 मिनट में इंस्टीट्यूशंस क्या इजिली ट्रैप कर सकते हैं, और इसीलिए ये सब 5 मिनट 15 मिनट में देखने का फायदा नहीं है। ये आप लोग बड़े स्टॉक्स में, मतलब कि स्टॉक्स में देख सकते हो, बड़े टारगेट इसके लिए। आप लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी देख सकते हो बड़े टारगेट के लिए, ठीक है। आप लोग गोल्ड वगैरह में भी देख सकते हो, ठीक है, क्रूड ऑयल्स, आप किसी भी स्क्रिप्ट में इसका यूज कर सकते हो, लेकिन आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। प्लस आपको एनालिसिस टाइम फ्रेम और एंट्री टाइम फ्रेम जो मैंने बताया उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर। तो आप लोगों को इसमें सक्सेस मिलेगी। आपने अगर इसमें एक ट्रेड पकड़ी तो उस एक ट्रेड का जो रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है ना, वो काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को ये चीज देखने को मिले। क्लियर हो गया। ये चीज मैं आप लोगों को चार्ट पे भी बताता, लेकिन मेरे पास में समय कम है। अगर हो सका तो मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा, और आप लोगों के लिए ये चीज मैं चार्ट पे भी आप लोगों को बना करके दिखा दूंगा कि चार्ट पर ऐसा कहां कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा रोज नहीं होगा, मैं आपको क्लियर बताता हूं। ऐसा रोज आपको देखने को नहीं मिलेगा, रोज नहीं होता है ऐसा। जैकपॉट रोज नहीं मिलते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग में जैकपॉट जो है रोज नहीं मिलते, लेकिन जिस दिन मिलेंगे उस दिन बम्पर मिलेगा। समझ रहे हो ना। तो ये आपके लिए जानने लायक चीज है कि आप अगर कोई स्क्रिप्ट, अगर आप उसको देख रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो, आप अगर एक ट्रेडर हो, आप अगर एनालिसिस करते हो, तो आपकी आंखों से 100 स्क्रिप्ट गुजरेगी। अगर एक में भी ऐसा होता है तो आपके लिए जैकपॉट है।
क्लियर हो गया? आपका कैपिटल कितने ही गुना हो जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा ना कि 50 वाला शेयर 5,000 हो गया, तो वो ऐसे ही होता है, क्योंकि हम लोग वीकली के हिसाब से देख रहे हो तो टारगेट बहुत बड़े बड़े आते हैं। जब ये 90 डिग्री से भागता है तो बहुत बड़े टारगेट देख करके भागता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही रन का वेव आएगा, बहुत ज्यादा भागता है प्राइस। क्योंकि प्राइस जो ये साइडवेज में जिसने ये समय गवाया है ना, प्राइस इंस्टीट्यूशन ने जो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट करवाई है सेलिंग के लिए, ठीक है, ये इसमें इतना प्रेशर रहता है कि प्राइस बहुत फास्ट भागता है, बहुत फास्ट मूव करता है। क्लियर? आई होप सर कि जो मैंने आप लोगों को समझाया आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। हो सका अगर आपका सवाल कुछ इस तरीके का हुआ कि कमेंट में जवाब दे करके उसका सॉल्यूशन ना निकल पाया तो मैं वीडियो बना दूंगा, हो सका तो, है ना। और आप लोग चाहो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर मैं कभी कभी निफ्टी, बैंक निफ्टी या अदर स्टॉक्स के ट्रेड्स बताता रहता हूँ फॉर एजुकेशन। ठीक है, कमाने के हिसाब से नहीं, देखो कमाने के हिसाब से तो ट्रेड मिलती है, लेकिन एजुकेशन के लिए बेस्ट चीज है वो, है ना। एजुकेशन के हिसाब से लोगे आप तो भाई लाइफ में तरक्की करोगे। अगर आप सिर्फ कमाने के हिसाब से लोगे तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन कमाओगे, फिर खुद से ट्रेड करने जाओगे तो फिर लॉस होगा, उसका कोई फायदा नहीं है ना। एजुकेशन के हिसाब से लोगे कि मैंने वहां पे ट्रेड क्यों बताई है, मैंने वहां से जब ट्रेड बताई तो मार्केट इतना क्यों भागा है, इतना प्रॉफिट क्यों हुआ है, ठीक है, कैपिटल डबल हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर आप एजुकेशन के हिसाब से लोगे तो बेहतरीन है। अगर आपको ये लगता है कि बस ट्रेड लेकर के कमा लू, आज का मेरा दिन निकल जाए, तो देखो आज का दिन तो निकल जाएगा, कल का परसों का उसका सोचना जरूरी है। इसलिए सिर्फ आज की मत सोचो, आप फ्यूचर की सोच के चलो, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको मजा आया होगा वीडियो देख करके। मिलते हैं आपसे नई एक और नेक्स्ट वीडियो में।